अस्सलाम वालेकुम गाइस। मैं फ़ज़ल हारून फ्रॉम फ़ज़ल टट्स फॉर यू। आज हम बात करेंगे यूईटी पेशावर जलोज़े कैंपस का एलएमएस। तो चलिए शुरू करते हैं। एलएमएस एलएमएस जो एब्रीवेशन है वो लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है। आज हम जो बात कर रहे हैं वो सारा एलएमएस के बारे में बात करेंगे, जो हमने नया सिस्टम बनाया है यूईटी पेशावर जलोज़े कैंपस के लिए। तो वो ऑनलाइन एक वेब बेस्ड सिस्टम है, इसके बारे में हम बात करेंगे। अच्छा जी, कुछ लोग सोचते होंगे कि यार ये जो वेब बेस सिस्टम बनाया हुआ है इन्होंने ना, तो इससे फ़ायदा क्या होगा। तो इससे जो फ़ायदा होगा ये सिर्फ यही फ़ायदा होगा कि सारा जो लर्निंग मटेरियल है वो एक ही वेबसाइट में जमा करने वाले हैं हम। यहाँ पर ये है कि मतलब जो आप लोग जीमेल यूज़ करते हैं, जिससे आप मेल करते हैं, उसका यूज़ भी थोड़ा कम हो जाएगा। साथ साथ वेबसाइट जो आप फेसबुक यूज़ करते हैं और क्या नाम है, कुछ डिफरेंट वेबसाइट आप यूज़ करते हैं, और क्या नाम है, वेब व्हाट्सएप पे आप यूज़ करते हैं ग्रुप्स बनाने के लिए, तो वो सब कुछ हम ख़त्म करने वाले हैं। सब कुछ हम एक ही प्लेटफॉर्म में बनाने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट चीज़ें होंगी और डिफरेंट फीचर्स हमने इसमें ऐड किए हुए हैं। तो इन सब के बारे में अब मैं बात करने वाला हूँ वन बाय वन। अच्छा, हमारे पास जो एलएमएस है इसमें हमारे पास 4 लॉगिन सिस्टम है, मतलब 4 कैटेगरी वाले लॉगिन सिस्टम है। एक हमारे पास होता है सुपर एडमिन। सुपर एडमिन वो है जिसने ये डेवलप किए, जिसके पास ये कमांड होता है कि वो इसमें कुछ मज़ीद अपडेट्स लाए या मेंटेनेंस करें या कुछ डिज़ाइन वो चेंज करना चाहे, यानी ऑल कमांड उनके पास होंगे। तो सुपर एडमिन एक होगा, वो एक ही बंदे के पास होगा जिसने ये डेवलप किया है, ओके। दूसरा हमारे पास जो लॉगिन सिस्टम है वो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, जिसमें चेयरमैन आते हैं, ठीक है। जो मैनेजमेंट करते हैं उन्हें हम हेड ऑफ डिपार्टमेंट कहते हैं, सही है। जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट होते हैं, चेयरमैन होते हैं, उनके पास ऐसा लॉगिन सिस्टम होगा कि उनका जो अपना डिपार्टमेंट है, मतलब ईच डिपार्टमेंट जो होते हैं, हर डिपार्टमेंट का अपना लॉगिन सिस्टम होता है। उन्हें अपने डिपार्टमेंट के यानी एक्टिविटी सारे शो होंगे। उन्हें ये भी पता होगा कितने टीचर्स हैं, कितने टीचर्स ने आज क्लासेस लिए हैं, कितने टीचर्स आज आए हैं, या स्टूडेंट्स आज क्लास ले रहे थे कि नहीं ले रहे थे, या उनके जो कुछ डिफरेंट एक्टिविटीज़ होते हैं, क्विज़, असाइनमेंट, ये बाकायदा अपने टाइम पे हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। तो चेयरमैन को ये सब कुछ शो होगा उनके डैशबोर्ड में। जो तीसरा हमारे पास लॉगिन सिस्टम होता है वो टीचर का होता है। टीचर वाले जो होते हैं उनके पास जो लॉगिन सिस्टम है वो हमें प्रोवाइड करेंगे कोर्सेज, साथ साथ ऑफलाइन क्लासेस भी हमें वो दे सकेंगे। मतलब सम टाइम किसी के पास इंटरनेट इशू होते हैं तो वो ऑफलाइन क्लास भी ले सकते हैं, ठीक है, अगर टाइम पे क्लास ना लिया हो। एक्टिविटी जो होती है उसमें हमारे पास वो हमें क्विज़ भी प्रोवाइड कर सकेंगे, असाइनमेंट भी प्रोवाइड कर सकेंगे, कुछ डिफरेंट टास्क जो होंगे होम टास्क वो भी हमें वो प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। उनके पास ये सिस्टम है तो वो हमें सब कुछ प्रोवाइड करेंगे, जो टीचर वाले हैं। टीचर लॉगिन सिस्टम है, ठीक है, जो प्रोफेसर हज़र आते हैं। चौथा नंबर पे हमारे पास आते हैं स्टूडेंट। स्टूडेंट का जो लॉगिन सिस्टम है उसमें हमारे पास ये होगा कि हम स्लाइड रिसीव करेंगे, ठीक है। हमारे पास चैट वाला सेक्शन है जिसमें हम फ्रेंड्स के साथ चैट कर सकेंगे, अपने डिपार्टमेंट के या यूनिवर्सिटी के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके साथ चैट कर सकेंगे ऑनलाइन, ठीक है, जब भी वो ऑनलाइन होंगे तब। और हमारे पास असाइनमेंट भी हम सबमिट करेंगे यहाँ से, और साथ साथ क्विज़ेस भी हम ऑनलाइन दे सकेंगे, और उसका भी स्पेसिफिक टाइम होगा। अब हम मज़ीद बात करेंगे कि टीचर सेक्शन में जो हमारे पास हैं वो क्या क्या आते हैं, ठीक है। तो टीचर जो हमें असाइनमेंट प्रोवाइड करते हैं, तो असाइनमेंट सेक्शन पे अब मैं बात करने वाला हूँ। टीचर सेक्शन के अंदर हम असाइनमेंट सेक्शन पे बात करेंगे अभी। असाइनमेंट जो है वो टीचर क्रिएट करेंगे, ठीक है। उसका अपना टाइम होगा, मतलब जिस टाइम पे असाइनमेंट वो प्रोवाइड करेंगे, अगर वो क्लास में आपको असाइनमेंट दे या ऑनलाइन वो आपको असाइनमेंट दे, ठीक है। तो जिस टाइम पे उन्होंने डेडलाइन दिया होगा उसी टाइम से पहले पहले सबमिट करना होगा। अगर उस टाइम पे आपने सबमिट ना किया तो सबमिट वाला बटन डिसेबल हो जाएगा, फिर आप सबमिट ना कर सकोगे, ठीक है। तो इससे फ़ायदा क्या होगा, टीचर्स लोगों को फ़ायदा हो रहा है, प्रोफेसर हज़रात को फ़ायदा है। फ़ायदा कैसे, जब हमें
कुछ प्रोफेसर होते हैं वो डेडलाइन दे देते हैं कि इस टाइम पर आपने असाइनमेंट सबमिट कराना है, जो यानी सॉफ्ट फॉर्म में होता है, ठीक है। तो कुछ स्टूडेंट होते हैं वो तो उसी टाइम पे अपलोड करा देती हैं या सबमिट करा देते हैं, मेल करा देती हैं। कुछ होते हैं लेट मेल करा देते हैं, टीचर को प्रॉब्लम होती है कि वो फिर देखते हैं किस टाइम पे इसने अपलोड करा है, किस टाइम पे इसने मेल मुझे सबमिट की है, ठीक है। तो उन्हें भी प्रॉब्लम होती है। तो इससे अच्छा ये कि जिस टाइम पे उन्होंने दिया हो फ्रॉम एंड टू, जहाँ से आपने सबमिट कराना है जिस टाइम से, और किसी टाइम पर एंड होगा, डेडलाइन जिस टाइम तक होगा उस टाइम से पहले सबमिट करा लो, वरना फिर डिसेबल हो जाएगा। और टीचर को ये भी शो होगा कि कितने स्टूडेंट्स इसमें इन्वॉल्व है, किस किस ने सबमिट किया अपना असाइनमेंट, और टीचर वहाँ से ग्रेड भी हमें दे सकेंगे, हमें शो भी होगा। सही है। तो ये हमारे पास असाइनमेंट फीचर था जो मैंने आपको डिफाइन किया। अब हम क्विज़ फीचर्स में आते हैं। तो क्विज़ फीचर्स में हमारे पास ये है कि हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्विजेज होंगे। तो उसमें हमारे पास MCQs टाइप क्विज़ भी होता है। फर्स्ट नंबर पे हमारे पास MCQs टाइप क्विज़ होगा जिसका स्पेसिफिक टाइम होगा। अगर आपको कभी क्विज़ दिया गया अपने टाइम पे, ठीक है, तो उसका अपना टाइम होगा कि 10 AM से जो क्विज़ स्टार्ट हुए 10 मिनट का क्विज़ है तो 10 मिनट में करना होगा। अगर आप पे टाइम ओवर हो गया तो असाइनमेंट आपका क्लोज हो जाएगा और ख़ुद ब खुद सबमिट भी हो जाएगा। तो इससे अच्छा ये कि टाइम पे असाइनमेंट होंगे, टाइम पे क्विज़ेज होंगे, ठीक है। तो जिस टाइम से क्विज स्टार्ट होगा उसका अपना स्पेसिफिक टाइम होगा, उसी टाइम पे करना होगा, यानी शॉर्ट टाइम होगा आपके पास। जब टाइम कंप्लीट हो जाए तो वो ऑटोमेटिकली सबमिट भी होगा, ऑटोमेटिकली आपको रिजल्ट भी दिया जाएगा। उन्होंने ऑटोमेटिकली डिज़ाइन किया होगा कि ये मल्टीपल चॉइस जो है इस वाले पे जब क्लिकिंग करेंगे तो वहाँ पर ऑटोमेटिकली एक रिज़ल्ट आ जाएगा कि आपका ये ग्रेड आपको मिल गया है जो क्विज़ आपने अभी सबमिट किया था, ठीक है। यानी मतलब ये कि मार्क्स डिस्प्ले हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। सेकंड टाइप हमारे पास है ट्रू फॉल्स वाला क्विज़। ये भी हमें ऑटोमेटिकली मार्क्स डिस्प्ले होंगे जब हम सबमिट करा देंगे, ठीक है। तीसरे नंबर पे हमारे पास क्वेश्चन वाला क्विज़ होगा। उसमें हमारे पास शॉर्ट आंसर देना होगा, यानी हमारे पास कुछ लाइनों वाली आंसर होगी, मतलब 4 लाइन में आंसर देना होगा या 3 लाइन में, ठीक है, मतलब शॉर्ट आंसर देना होगा। ये उसका जो कमेंट सेक्शन होता है उसमें आंसर देना होता है। अब हम चलते हैं तीसरे फीचर में जो हमारे पास सब लॉगिन सिस्टम में होगा, मतलब सबके पास ये फीचर प्रोवाइड होगा। ये हमारे पास है फॉरम फीचर। फॉरम फीचर हमारे पास ये फीचर होता है, ये वो सेक्शन है जहां एक स्टूडेंट कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन करेगा और डिफरेंट डिपार्टमेंट वाले या टीचर हजरात उसे सॉल्व करेंगे। मतलब ये है कि एक बंदे ने कोई क्वेश्चन किया तो डिफरेंट लोग उस पर फीडबैक दे रहे हैं, कोई आंसर दे रहे हैं, कोई कमेंट कर रहा है कि या ये ऐसे होना चाहिए या इसका आंसर ये है। तो वहाँ पर डिफरेंट लोग वोट भी दे सकेंगे। मतलब एक क्वेश्चन किया गया है, ठीक है, तो उसका आंसर डिफरेंट लोगों ने दिया है, तो जो आंसर सही होगा उसे लोग वोट देंगे यानी मार्क्स देंगे। तो वो प्रमोट होता जाएगा, टॉप में उसका कमेंट आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये कि उस पर एक फाइनल वाला एक सिंबल आ जाएगा, मतलब कि ये फाइनल आंसर है जिसे लोगों ने वोट दिया है। तो मतलब ये कि कम्युनिटी तो झूठ नहीं बोलती ना, तो लोग सही वोट देंगे तो उसका रिजल्ट सही आएगा। आखिर में जब फाइनलाइज होगा उस टाइम भी एक बंदा होगा जो उसे फाइनलाइज करेगा कि ये आंसर ठीक है कि ठीक नहीं है। चौथा हमारे पास एक फीचर है, वो है हमारे पास ग्रुप चैट सेक्शन। ये बड़ा इशू है, जब भी नया सब्जेक्ट स्टार्ट होता है या नया सेमेस्टर स्टार्ट होता है तो डिफरेंट ग्रुप्स बन जाते हैं। कहते हैं कि इस सब्जेक्ट का ये ग्रुप होगा, इस सब्जेक्ट का ये ग्रुप है, वहाँ पर एक प्रोफेसर भी ऐड होता है। तो प्रॉब्लम हमारे पास ये होती है कि जब भी कोई कुछ शेयर करते हैं तो कुछ लोग मैसेंजर वाले ग्रुप में शेयर करें, कुछ व्हाट्सएप वाले, कुछ लोग डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे ग्रुप बना लेते हैं। तो उनसे मसला ये होता है कि फिर पता नहीं चलता कि कहाँ पर डेट शीट शेयर हुई है या कौन सा स्लाइड कहाँ पर शेयर हुआ है। तो ये इशू भी सॉल्व हो गया। मतलब इससे ये होगा कि यहाँ पर ही एक ग्रुप बनेगा, यहाँ पर ही सब कुछ शेयर होंगे तो इजीली सबको समझ आएगा, ठीक है, इंफॉर्मेशन हमें इजीली मिलेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास ग्रुप चैट सेक्शन होगा। अब हम चलते हैं
पांचवा फीचर हमारे पास ये है कि हम टीचर पे फीडबैक भी दे सकेंगे। फीडबैक हम एनोनिमस भी फीडबैक दे सकते हैं और डायरेक्ट भी हम फीडबैक दे सकते हैं कि ये टीचर हमें कैसे टीच कराता है, या इनका मेथड कैसे है, या ये टीचर ज़बरदस्त है या अच्छे नहीं है, तो उन पे हम फीडबैक भी दे सकते हैं। ठीक है, सर्वे भी कर सकते हैं। नेक्स्ट फीचर हमारे पास ये है कि अटेंडेंस सेक्शन। ये वो फीचर है जिससे हमें ये पता चलेगा कितने अटेंडेंस हुए हैं, कितना हम ऑनलाइन अटेंडेंस दे रहे हैं, हमें पता चलेगा कितना परसेंटेज हमारा है। तो ये हमारे पास अटेंडेंस सेक्शन है जिसमें वीक के जितने क्लासेस हैं तो टीचर अटेंडेंस लेगा। बायोमेट्रिक भी होगा। ठीक है, बायोमेट्रिक भी हम स्टार्ट कर रहे हैं और मैं भी बायोमेट्रिक डायरेक्ट हो जाए। ठीक है, तो बायोमेट्रिक भी हमारे पास होंगे। तो उसमें टीचर जब इन होंगे तो फिंगर लगाएंगे और जब आउट होंगे तब भी फिंगर लगाएंगे। इससे ये फ़ायदा होगा कि जितने भी क्रेडिट आवर है तो उसका पता चलेगा कि इतना क्रेडिट आवर ये पढ़ाया गया है। ठीक है, और कितने टाइम पहले ये टीचर आए थे और कितने टाइम बाद ये टीचर गए थे, तो वो अपना क्रेडिट आवर पूरा करेंगे इसके ज़रिए से। ठीक है, तो बायोमेट्रिक से हमें ये फ़ायदा होगा और साथ साथ अटेंडेंस भी लिया जाएगा ऑनलाइन, तो स्टूडेंट के अटेंडेंस भी इसके बेस पर होंगे। ठीक है, तो इससे फ़ायदा ये होगा कि क्रेडिट आवर पूरे होंगे। ठीक है, क्रेडिट आवर जितने भी होंगे वो पूरे हो जाएंगे बायोमेट्रिक के ज़रिए। मतलब पता चलेगा कि इतने क्रेडिट आवर पिछले क्लास में लिए गए थे तो नेक्स्ट क्लास में उससे ज़्यादा लेंगे या उससे कम। नेक्स्ट हमारे पास है अपलोडिंग फीचर। ये हमारे पास ऐसा फीचर है जिसमें हम एक्टिविटी यानी एक्टिविटी मतलब वीडियोज़, ऑडियोज़, बुक हो या नोट्स हो पीडीएफ फॉर्म में, वो हम सबमिट करा सकेंगे। टीचर को भी सबमिट करा सकते हैं या अपने लिए सेव भी कर सकते हैं या किसी और को भी सबमिट करा सकते हैं। मेन फीचर हमारे पास जो है यहाँ पर वो है चैट सेक्शन। यहाँ पर हमारे पास जो चैट वाला सेक्शन है, इससे ये फ़ायदा होगा कि ये यूनिवर्सिटी के जितने भी स्टूडेंट्स हैं ना, ये सब एक दूसरे के साथ बात कर सकेंगे। मतलब यूनिवर्सिटी का एक कम्युनिटी होगी, कम्युनिटी ऑफ स्टूडेंट्स होंगी। ठीक है, तो यहाँ पर जितने भी यूनिवर्सिटी के मेंबर्स हैं या जितने भी स्टूडेंट्स हैं या टीचर्स हैं, इनका अपना एक कम्युनिटी होगा यहाँ पर। मतलब वो सब कुछ डिस्कस कर सकते हैं एक ही प्लेटफॉर्म पे। यानी हमें इससे फ़ायदा ये हो रहा है ना कि सारा जो लर्निंग मटेरियल वो एक ही वेबसाइट में हम जमा कर रहे हैं। ओके, कैलेंडर इवेंट। जब भी आप अपना डैशबोर्ड ओपन कर लेते हैं, जब भी आप लॉगिन कर लेते हैं, तो वहाँ पर हमारे पास होता है एक कैलेंडर इवेंट। तो वहाँ पर हमें शो होंगे नेक्स्ट इवेंट क्या है, या स्पोर्ट इवेंट्स आ रहा है, या कोई फंक्शन आ रहा है, या कोई सेमिनार है या वेबिनार है, तो सब हम वहाँ पर ख़ुद भी सेव कर सकते हैं और हमें एक नोटिफिकेशन के ज़रिए भी पता चलेगा कि इस डिपार्टमेंट का ये इवेंट है। अगर आप जाना चाहते हैं तो इनरोल कर लो या कोई टिकट ले लो, जो भी हो ना, तो वहाँ पर हमें एक इवेंट या नोटिफिकेशन शो होंगे कैलेंडर के ज़रिए। और जब भी आप लॉगिन कर लेते हो, स्टूडेंट वाला जो लॉगिन सिस्टम है, वहाँ पर आपको शो ऑल कोर्सेज, वहाँ पर हमें कोर्सेज भी शो होंगे। यानी आप जिस सब्जेक्ट में इनरोल हुए हो, जो कोर्स आपको प्रोवाइड कराया गया है ना, तो वो आपको शो होंगे। हम सीएस डिपार्टमेंट वाले हैं तो सीएस वाले को अपने कोर्सेज होंगे, यानी सॉफ्टवेयर्स होंगे, या क्या नाम है ऑटोमेटा वाला कोर्स होगा, या न्यूमेरिक एनालिसिस होंगे, या कैलकुलस वाले जो सब्जेक्ट थे बेसिक साइंस वाले, तो वो सब हमें अपने शो होंगे। जिस सेमेस्टर का हमने स्टार्ट लिया होगा वो हमें डिस्प्ले होगा, और जिस सब्जेक्ट में हम इनरोल किया होगा तो वो हमें शो होगा। फॉर एग्जांपल अगर सिविल डिपार्टमेंट वाले हैं तो सिविल वालों को अपने सब्जेक्ट शो होंगे, यानी कंक्रीट वाले सब्जेक्ट्स हैं या कुछ और डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं ना उनके सिविल्स के, तो वो उन्हें शो होंगे। इलेक्ट्रिकल वालों को अपने शो होंगे, मैकेनिकल वालों को अपने शो होंगे, इंडस्ट्रियल वालों को अपने अपने सब्जेक्ट, हर किसी को अपने लॉगिन में अपने अपने सब्जेक्ट शो होंगे। ठीक है, यानी सबका अपना अपना प्लेटफॉर्म है। आप अपने डैशबोर्ड में प्राइवेट फाइल्स भी सेव कर सकते हैं। ओके, आपको कुछ लिमिटेड स्टोरेज दिया होगा तो वहाँ पर आप अपने नोट्स या सब कुछ जितना भी उस सेमेस्टर का है वो आप वहाँ पर सेव भी कर सकते हैं। और ज़बरदस्त जो फीचर्स हमारे पास यहाँ पर है वो ऑनलाइन क्लासेस वाला है। ऑनलाइन क्लासेस में हमारे पास ये होंगे, अगर किसी को प्रॉब्लम हो ऑनलाइन क्लास लेने का, ठीक है, या वो कह रहे हैं कि हमारे जगह पे इंटरनेट का इशू है, तो उनके लिए हमने यहाँ पर एक सिस्टम ऐसे बनाया हुआ है कि
जो बंदे ऑनलाइन क्लास ले सकते हैं वो ऑनलाइन ही क्लास लेंगे, जो बंदे नहीं ले सकते तो उनके लिए वही ऑनलाइन क्लास रिकॉर्ड करके सेव होगी, वो उसे डाउनलोड भी कर सकते हैं और वहाँ पर भी वॉच कर सकते हैं। तो इससे फ़ायदा ये होगा, अगर किसी के पास इंटरनेट इशू है तो वो दूसरा बंदा उसके लिए डाउनलोड करके उसे यूज़ भी दे सकता है, ठीक है। और उस ऑनलाइन कोर्सेज जो क्लासेस होंगे ऑनलाइन क्लासेस, वहाँ पर हमारे पास डिफरेंट फीचर्स हैं। वाइट बोर्ड भी वहाँ पर ऑप्शन अवेलेबल है, स्क्रीन शेयरिंग भी है, मतलब टीचर अपना स्क्रीन शेयर भी कर सकते हैं, स्टूडेंट भी अपना स्क्रीन शेयर कर सकता है। वहाँ पर वाइट बोर्ड भी होगा जिसके ज़रिए टीचर हमें वाइट बोर्ड पे ये भी समझाएंगे कि इसका मतलब ये, इसका मतलब ये, मतलब कुछ चीज़ें होती हैं कि वो वाइट बोर्ड पे लिखना होता है ज़रूरी, ठीक है। और प्रेजेंटेशन भी हम एक्सेस कर सकते हैं। वीडियो स्क्रीन ऑप्शन भी हमारे पास होगा, अगर कोई वीडियो कॉल कर सके तो वीडियो कॉल भी ऑनलाइन क्लास में होगा। ये हमारे पास LMS था जो मैंने आपको समझाया, और नेक्स्ट वीडियोस में मैं आपको ये भी समझाऊंगा कैसे आप लॉगिन करोगे, क्या क्या फीचर्स है, कैसे आप यूज़ करोगे। तो हमारे पास डिफरेंट वीडियोज़ होंगी और मैं अपलोड कराता जाऊँगा और आप इंशाल्लाह सब कुछ सीख लोगे कि कैसे हम LMS को सीखेंगे और कैसे LMS को हम यूज़ करेंगे। ओके, बाय।